खुदा की कसम है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इतना सुना, अब बिलाल मीज़ना पे आए हैं, यानी उस मकाम पर जहाँ खड़े होकर अजान पढ़ी जाती थी। अब बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली हैं। दिल थाम के सुनना प्यारे, एक तुम भी मदीने जाते हो, एक बिलाल भी हुजूर के बाद मदीने आए हैं। खुदा की कसम कान में उंगली डाली, जैसे ही अल्लाह अकबर कहा है, बिलाल की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बस्ती को पार करके जंगल के सहरा के अंदर जाके लोगों के कानों से टकराई, जिनके कानों में हजरत बिलाल की आवाज़ गूंजी, जिनके हाथों में हलते हाल छोड़ दिए, जिनके हाथों में ऊंट बैलों की रस्सियां थी, बकरियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के मदीने की तरफ दौड़ लगा दी। मदीने शरीफ का आलम यह था, बच्चे माओ की गोद में आके कह रहे थे, ए माँ बता तो सही, बिलाल आ गए हैं, अगर मुअज्जिन आया है तो क्या इमाम भी आने वाला है? खुदा की कसम मदीने वाले कहते हैं, एक दिन कोहराम उस दिन मदीने में हुआ था जब आका का विसाल हुआ था, दूसरा कोहराम आज हो रहा है जब बिलाल ने अजान पढ़ी है। हालत ये थी, लोगों की दीवानगी का आलम यह था, कोई मस्जिद नबी के सुतून से लिपट के रो रहा है, कोई मंबर से लिपट के रो रहा है, कोई सफ़ों पे पड़ा है, कोई वजू की नाली पे बेहोश है, कोई दरवाजे पे बेहोश है। बच्चे उछल उछल के कह रहे थे, ए माँ बता तो सही मुस्तफ़ा कब आएंगे? माओं की चीखें निकल रही थी, बच्चे बार बार सवाल कर रहे थे, ए माँ इमाम कब आएगा? एक सहाबी का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। जैसे ही हजरत बिलाल आए हैं, अजान पड़ी है, सारे लोग मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्होंने उधर दौड़ना शुरू किया जिधर से मदीने के अंदर का रास्ता है। जब गए तो हंसते हुए जा रहे हैं, आए गए तो रोते हुए आ रहे हैं। किसी ने पूछा था, बच्चे बता तो सही, सब बिलाल को देखने आए थे, तू किसे देखने गया था? अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा था, मैंने सोचा बिलाल आ गए हैं तो आमिना के लाल भी आते होंगे, मैं मदीने के बाहर उन्हें देखने के लिए गया था, मगर अफसोस निगाहें खाली लौट आई है, महबूब का जलवा नजर नहीं आया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, बच्चे माओ की गोद में तड़प रहे थे, औरतें बच्चियां बेटियां सारी बिलक रही थी। आज मुस्तफ़ा का दौर याद आ गया है। हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पहुंचे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जब इस जुमले पे पहुंचे हैं, लफ्ज़ अन्ना पे जाकर के आपकी आवाज बंद हो जाती है। आप कहते हैं अशहदु अन्ना, ये कहकर फिर चुप हो जाते हैं। 3 मरतबा चुप हुए। लोगों ने समझा शायद कह नहीं पा रहे हैं। लोगों ने लुकमे के तौर पे पीछे से पूरा कलमा दोहराया, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने जैसे कि नबी का नाम लिया है, अशहदु अन्ना मुहम्मद कहा है, इतना कहना था बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। जब होश आया है, उठे मुस्तफ़ा के मज़ार पे आए, कहने लगे महबूब इतना तो बता, मेहमानों के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता, उन्हें बुला करके पर्दा तो नहीं किया जाता। कहते महबूब इजाजत दें, अब आपके बगैर जिया नहीं जाता। मदीने को अलविदा कहा, पूरी जिंदगी मदीना नहीं आए। जब मौत का वक्त करीब आया, आपने अपनी शरीक हयात से कहा था, बीवी मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल कराया। कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बीवी ने बालों में तेल लगाया। कहा आंखों में सुरमा भी लगाओ। आंखों में सुरमा लगाया गया। आज बिलाल ने नए कपड़े पहने हैं, बहुत जमाने के बाद आज बिलाल के बाल काटे जा रहे हैं। बीवी ने कहा था मेरे सरताज ये तो बताओ आज किसके लिए सवर रखे हो, किसके लिए सज रखे हो? तो बिलाल ने जैसे इतना सुना, आंख में खुशी के आंसू भर लाए। बीवी कहती बता तो सकी मेरे सरताज, आज महीनों के बाद, आज बरसों के बाद सज रखे हो, क्या मामला है? पहले जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सवर रखे हो? हजरत बिलाल ने कहा शरीक हयात तू नहीं जानती है, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, बस कुछ ही देर बाकी है, मेरा दम निकलने वाला है। बीवी की चीख निकल जाती है, सरताज बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, दुनिया मौत को याद करके रोती है, तुम मुस्कुरा रहे हो। कहा सुनो, दुनिया के लिए मौत खतरा हो सकती है, लेकिन बिलाल के लिए तो खुशी का मौका है। कहा किस लिए? कहा जिसके इश्क में इतने दिन तड़पता रहा हूं, इधर मौत आने की देर है, कब्र में मदीने वाला आके दीदार कराने लग जाए। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ी करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती,
मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमुना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसकी बेस बिल्कुल बंद कर दे, नीचे वाले कॉलम का आवाज़ बढ़ा सकें तो बढ़ा दीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमामी आशिक़ान मुस्तफ़ा को जिन्होंने इस अज़ीम महफ़िल को सजाने में कोशिशें काविशें मेहनतें की हैं। अल्लाह करीम सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज पहली मर्तबा गालिबन ज़िंदगी में सीवान शहर के अंदर हाज़री का शरफ़ मिला। अलबत्ता हमने इस सीवान को अहले अदब के ज़रिए जाना। जितने भी नक़ीब मशहूर अपने दौर में रहे वो सीवान ही से ज़्यादातर मंसूब रहे, चाहे वो अली अहमद सीवानी हो या हलचल सीवानी हो, मौलाना असलम सीवानी हो। ये बड़ी फहरिस्त है। अल्लाह ताला इन सब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और मैं समझता हूँ यकीनन ये इस सीवान की मिट्टी का कमाल है कि इस उम्र में भी जवानों की जवानियाँ फेल है। अल्लाह सलामत रखे। मगर याद रखिएगा ये जो कमाल आप देख रहे हैं ये ज़ात का कमाल नहीं होता है, किसी के इनामात का कमाल होता है। ये नवाजिशात रब की जानिब से होती हैं। अल्लाह ताला तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये पूरा मिंबर उस जमात से भरा हुआ है। अगर एक बंदा दुआ कर दे बाकी आमीन कह दे तो बेड़े पार हो जाया करते हैं। ये नूरानी जमात उलमा अहले सुन्नत की मिंबर शरीफ पर है और मेरी नज़र जहाँ तक काम कर रही है काफ़ी तादाद में नीचे भी उलमा और तलबा जलवगर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके कदमों की बरकत है कि ये महफ़िल इतनी हसीन बनी हुई है। अल्लाह ताला तमाम ही उलमाए अहले सुन्नत के इल्म व अमल और रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं बस एक ख़याल लेके बैठे, कोई ये ना सोचे कि भाई आज ज़िंदगी में पहली बार इसको देख रहे हैं। देखें कितनी कुर्सी तोड़ता है, कितने माइक तोड़ता है। मसला ये नहीं है, बस नीयत ये लेके बैठे कि आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने दिल की किताब खोल के बैठेंगे और हमारी ज़िंदगी की इस्लाह के मुतालिक जितनी चीज़ें होंगी हम उन्हें लिख के लेकर के जाएंगे। याद रखिएगा, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। शायद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ आज मिंबर से जन्नत बांटी जाएगी। ये बात आज पहली बार कह रहा हूँ, यहाँ मिंबर से नहीं अलबत्ता मज़ार से जन्नत ज़रूर बांटी जा रही होगी। इसलिए कि अल्लाह वालों की बैठक में बैठने के लिए इसलिए भी तरगीब दिलाई गई कि उनकी चौखट पे जाके बैठा करो, क्योंकि उनके ऊपर करम की बारिशें होती रहती हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि एक छींटा इधर उधर भी हो जाए, हो सकता है करम की बारिश की एक छींट हमारे ऊपर आ गई, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आज मखदूमुल औलिया की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है। बस मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। बस इतना याद रखिएगा, मैं आईना हूँ दिखाऊँगा दाग चेहरे के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए।
बस थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, मेरा लहजा भी कड़वा है और मैं आदमी भी थोड़ा कड़वा हूँ। वैसे अंदर से मैं इतना ख़राब नहीं हूँ जितना मैं कड़वा बोलता हूँ। याद रखिएगा, दवा जितनी ज़्यादा कड़वी होती है फ़ायदा उतना ज़्यादा होता है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये सफ़ेद बालों वाले बुज़ुर्ग बैठे हैं, खुदा की कसम में मुझे हैरत होती है, लोग 60 साल के बाद भी ना गाल फुला फुला के दाढ़ी मूंदते हैं। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो नाई खींच खींच के ना ऐसे अंदर के बाल निकालता, और फिर ये बुढ़ा ऐसे हाथ फेर के कहता, देख अभी बाल दिख रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहूं, उम्र के लिए कोई दहाई मुकर्रर नहीं है। मौत का टारगेट सिर्फ 60 साल नहीं है। मौत मां की गोद में भी आ सकती है, मौत यारों की महफिल में भी आ सकती है, मौत दरसगाह में भी आ सकती है, मौत शराब और जुए के अड्डे पे भी आ सकती है, मौत मस्जिद में भी आ सकती है। उससे बेहतर मौत कोई नहीं जो जिक्र खुदा में आ जाए। मस्जिद से बेहतर कोई जमीन नहीं, और शराब खानों के अड्डों से ज्यादा बुरी कोई जगह नहीं है। हमेशा मौत की फिक्र किया करें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये सफेद बाल जिन्हें बुजुर्गी मिल गई है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिन्हें बुढ़ापा मैसर हो गया है वो 2 रकात एक्स्ट्रा शुक्रिया के तौर पर अदा किया करें कि अल्लाह ने इतनी उम्र दी है और अभी मौका है उसे राजी कर लें। अल्लाह को राजी करने का मौका है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, फिलिस्तीन के सितम को देखते हुए, यहूद और नसारा की ज्यादती को देखते हुए हम ये तो दुआ करते हैं मालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। कभी ये क्यों नहीं कहते मालिक हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी बना? कभी हम ये क्यों नहीं कहते मोहम्मद बिन कासिम बना? उसकी बारगाह में क्या कमी है? मांग के देखो। वो तो कहता है हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमने मज़ारों पे जाके दौलत तो मांगी, मज़ारों पे जाके शोहरत तो मांगी, हमने मज़ारों पे जाके ये तो कहा 3 गाड़ियां हैं 5 हो जाएं, 3 मंजिल मकान है 8 हो जाए, 3 बेटे दिए हैं 3 और दे दो। कभी ये क्यों नहीं कहा या रब इस मज़ार वाले के सदक़े में मुझे भी वली बना दे? कभी रब की दोस्ती तुमने क्यों नहीं मांगी? कभी उसका साथ क्यों नहीं मांगा? कभी उसका प्यार क्यों नहीं मांगा? क्या दिल नहीं धड़कता उसके लिए? क्या दिल नहीं चाहता हम भी रब से दोस्ती करें? क्या तुम्हारा ख्याल ये नहीं कहता कभी रब से हमारे रिश्ते इतने गहरे हों, हम एक बार सदा दें वो 70 बार आवाज दे के कहे? कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता? यार अमीर तो बदअमल भी बन जाया करते हैं, लेकिन खुदा के दोस्त हर किसी का मुकद्दर नहीं होता कि बनना। उससे कभी उसकी दोस्ती मांगा करो, उससे कभी उसका प्यार मांगा करो, उससे कभी उसकी मोहब्बतें मांगा करो। वो 60 साल की उम्र में जाने वालों, वो 60 साल की उम्र में दाढ़ियों के बाल निकालने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता एक शख्स उठता है, वो एक कार्टून बना के कहता है माज़अल्लाह मैंने इस्लाम के पैगंबर का कार्टून बनाया है। मैं ये जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर सकता हूँ तुम जितने चाहो कार्टून बना लो, वो मेरे महबूब की तरह नहीं हो सकता है, इसलिए कि मेरे महबूब की ना कोई तस्वीर है ना होगी। मेरे महबूब के जहां तक मामिला है, रब ने उन्हें ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। बरेली के इमाम ने कहा था लमयाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शगे तो सरा जाना। अगर उनकी अजमत को समझना है फिर पूछ अहमद रजा से कौन है नबी? वो कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला को बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये दुनिया कार्टून छापने की बात करती है। रख वो तेरे बाप दादा का होगा, मेरे महबूब का नहीं होगा, हो ही नहीं सकता मेरे महबूब का। लेकिन तुमसे एक सवाल तुमसे, अगर कोई बंदा हुजूर की तरफ मंसूब करके कोई कार्टून बना दे तो पूरी उम्मत जलाल में आ जाती है, हमारे नबी की तौहीन की गई है। और बेशक आना चाहिए, इसलिए कि हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा अफजल है, हमारे माल हमारी औलाद से ज्यादा हमें हुजूर प्यारे हैं। आना भी चाहिए,
लेकिन जरा दिल पे हाथ रख, एक तस्वीर किसी ने बनाई और उसको मंसूब किया नबी की तरफ, पूरी दुनिया ने चीख के कहा हुजूर की तौहीन हो गई। तुम रोज हफ्ते के हफ्ते दाढ़ी मूंड के नाली में बहाते हो, ये सुन्नत के बाल जब नाली में जाते हैं तब तुम्हें तौहीन नजर नहीं आती? जब रोज दाढ़ी मूंड के तुम नाली में डालते हो, तुम्हें नहीं लगता महबूब के दिल पे क्या गुजरती होगी? हमारी कौम किधर जा रही है? जवान से कहा जाए दाढ़ी रख तो वो कहता अभी शादी नहीं हुई। ये बूढ़ा किस निकाह के इंतजार में? एहसान मान अमीना के लाल का, तुझे तो औलाद बाजार में बेच देती थी, बाप की जगह घर में नहीं थी। महबूब आए, फरमाया सुनो बाप बूढ़ा हो जाए उसे घर से ना निकालो, बाजार में ना बेचो, उसे घर में रख के उसकी खिदमत करो, अल्लाह उसकी दुआ के सदक़े में तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। हुजूर ने यह कहा तब तुम्हें इज्जतें मिली हैं, तुम पे तो और ज्यादा जरूरी था तुम दाढ़ी रख लेते। क्या तुम्हें महबूब के एहसान याद नहीं? मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। हुजूर ने इतनी इज्जत बख्शी तुम्हें, और तुम बुढ़ापे में दाढ़ियां मुंडा के नालियों में डाल रहे हो। आज दुनिया फिलिस्तीन के लिए चीख रही है और चीखना चाहिए, लेकिन एक सवाल तुमसे है, क्या तुम हुजूर के लिए इतना नहीं कर सकते? चेहरों पे दाढ़ियां रख लो। लोग पूछते हैं आकर के, असलम सिवानी साहब वजीफा बताओ, हुजूर को देखना चाहता हूं ख्वाब में। अल्लाह मदीने ले जाए और किसी दिन हुजूर ख्वाब में आ जाएं, सोच तो सही, हुजूर आए और चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी तो क्या करेगा? क्या करेगा तू? खुदा की कसम खा के कहता हूं, तावीजों से हुजूर ख्वाब में नहीं आते। उनके नाम पे थोड़े दुख उठा के देख, मुस्तफा आंसू साफ करने खुद मदीने से आ जाएंगे। हज़रत ने क्या कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। जाओ जाके देखो, शराब खाने हमसे आबाद है, जुओं के अड्डे पे हमारी सबसे ज्यादा तादाद है। गलत नहीं कह रहा हूं। और नेपाल एक दिन मैं गया तकरीर के लिए, एक अधिकारी ने आके कहा जरा एक बात इस कौम से तू पूछना कि जितने बॉर्डर पे चरस, अफीम और शराब के साथ पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं? किधर जा रहे हैं हम लोग? इस शराब के नशे में डूब गए। इसकी लज्जत ने तुम्हें तबाह कर दिया। इसका दुनियावी नुकसान याद रखिए, जो बंदा शराब का आदी हो जाता है उसकी नस्लें बदअमल हो जाया करती हैं। इशारतन कह के जा रहा हूं, मिंबर का लिहाज है, वरना बहुत कुछ कह के जाता। उसकी नस्लें आवारा हो जाती हैं, उसकी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहती। जो शराब का आदी हो जाता है, तूने इस नापाक शराब को अपने मुंह से लगाया, रब ने लिए जन्नत में तेरे लिए शराब तहूर का इंतजाम किया था। हो कहां तुम? भूल गए उस शराब को जो रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में रखी है, और तुम इसे नापाक को मुंह लगा रहे हो। लोग कहते हैं छुटती नहीं, छुटती नहीं। तू कैसा गुलाम है हुजूर का, तुझसे शराब नहीं छोड़ती। लोगों ने हंसते हंसते जिंदगी को खैराबाद कह दिया था। तू शराब का आदी हो गया, तू कहता शराब नहीं छूटती। तारीख उठा के देख हुजूर के गुलामों की, खुदा की कसम उन्हें जीने में इतना मजा नहीं आता था जितना हुजूर के नाम पे उन्हें जान देने में मजा आया करता था। शेर पढ़ा भी शहबाज भाई ने हजरत बिलाल के हवाले से, पूरा मजमा दीवाना था, और होना भी चाहिए। मैं इस चीज का इनकार नहीं करता, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते चलो। वो बिलाल कैसा बिलाल है, उसने महबूब से कितना इश्क किया है। अल्लाह करे सारे मदीने जाएं, सारे हुजूर के रोजे पे हाजिर हों, लेकिन अफसोस आज हमने मदीना शरीफ को भी ना तफरीगाह बना लिया है। टूर के तौर पे लोग घूमने जाया करते, वहां घूमने के लिए ना जा, वहां जन्नत लेने के लिए जाया करो।
जन्नत लेने के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं टूर के लिए? जिसे देखो जो मदीने गया उसकी आईडी पे देखो फोटो ही फोटो, कभी जमजम हाथ में लेके फोटो, कभी गिलाफ काबा पकड़ के फोटो, कभी मिज़ाब के नीचे फोटो, कभी सफ़ा मरवा का फोटो, कभी सुनहरी जालियों का फोटो, कभी गुंबद खजरा के सामने फोटो, कभी मस्जिद नबवी के सामने फोटो। हद तो तब हो गई जब एक शख्स हरम शरीफ में खड़े होकर बीवी के गले में हाथ डाल के काबे की तरफ पीट करके फोटो खींचता है। उस वक्त गैरत कहाँ मर जाती है? देख तो सही कहाँ खड़ा है। काबा वो जगह है जिसे देखकर बड़े अच्छे अच्छों के माथे पे पसीना आ जाता है, और तुझे गैरत नहीं आई। तूने बगा बीवी के गले में हाथ डाला, काबे की तरफ को पीट की, फिर फोटो ले रखा है। आला हजरत ने क्या कहा था? हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका गए हो जाने वाले। एक आशिक ने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। आशिक ने कहा था अल्लाहु अकबर अपने कदम, और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है वो लोगों किधर खड़े हो। ये हरम शरीफ है, अदब की जगह है। फरमाया गया जो पहली निगाह काबे पे पड़े, जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। और तुमने मोड़ आने से पहले कैमरा निकाला, वीडियो लगा ली, पहली नजर तेरी नहीं, तेरी नजर काबे के बजाय तेरे मोबाइल पे पड़ लगी है। फिर ये देख रहा है व्यू कैसा आ रहा है, जैसा गया था वैसे पलट के आ गया। ऐसे ना जा, मुजरिम बन के जा, और ऐसे झुक के जा जैसे खताएं लेके जा रहा है। खुदा की कसम हरम शरीफ से हटने से पहले अल्लाह तेरे मुकद्दर में जन्नत की जाकीर अता फरमा दे। भाई बीवी तेरी है भाई, कोई छीन में थोड़ी आ रहा है। शर्म कर यार, बीवियां आम करने का भी रिवाज हो गया बेगैरतों में। इतनी बेगैरती, एक दिन जलसे से हम लौट रहे थे, जगह नहीं बताऊंगा लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो लौट रहे तो आगे गाड़ी लगी, हमारी गाड़ी निकलनी थी। उससे कहा भाई जरा, बोले बस 5 मिनट रुक जाओ। 5 में 15 मिनट हो गए। अब हम देख रहे हैं ना कोई गया ना आया, गाड़ी में हो क्या रहा है। 25 मिनट के बाद पहले कैमरे वाला निकला। मैंने कहा क्या मसला है? एक से पूछा, कहा बारात लौट के आई है, अभी दुल्हन उतर रही है। मैंने कहा हो क्या रहा है? 25 मिनट में नहीं उतरी। तो कहने लगे नहीं वो थोड़ा सा दर अंदर उसका ना कुछ यादगार तस्वीर ली जा रही है, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। शोहर से पहले कैमरे वाला तेरी बीवी देख रहा है। गैरत मर नहीं गई हमारी? और अंदर घुसने के बाद गाड़ी में कोई नहीं, सिर्फ कैमरे वाला। सोच 25 मिनट में निकला तो कैसी वीडियो बनाई होगी। ये तकरीर की वीडियो बनाते हैं, ये स्टैंड पर रख के भूल जाते, वो कंधे पे रख के बना रहे, कंधे पे रख के 25 मिनट में फुल तसल्ली से वीडियो बनी। ऐसे मकामात जिनको गैर महरम देखे तो हया आए, ये खबीस उन जगहों की जूम कर करके वीडियो बनवाते। और शादी से लौटने वाले मेहमान कहते भाई अपनी शादी की वीडियो मुझे भी दे देना। तो वो कहता कैमरे वाले इसकी 25-60 फोटो कॉपी कर और फला भाई को भी देना, फला भाई को भी देना। तुझे गैरत आनी चाहिए। तेरी बीवी तेरे घर की इज्जत थी, तूने कितने घरों में बांट दिया इसको। तेरी गैरत कहाँ मर गई? रब ने इसे तेरे लिए बनाया था और रह गई तेरी जागीर की बात। तुझे किस चीज पे घमंड है? अगर मेरे मुस्तफ़ा ने निकाह को राइज नहीं किया होता, तेरी औकात नहीं थी तो किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता। तेरी हैसियत नहीं थी तो किसी की बेटी को हाथ लगा देता। सोच तो सही, ये 18 साल बाप के घर के अंदर रही लेकिन किसी ने एक फोटो तक नहीं खींचा। 22 साल तक बाप के घर के अंदर रखी, किसी के पास एक फोटो नहीं मिला। आज निकाह का पहला दिन है, तूने इसकी तस्वीर बनाकर इतनी बेगैरती दिखाई, पूरी दुनिया में आम कर दी। फिर दुआ मांग के कहता है सलाहुद्दीन आ जाए, मोहम्मदीन आ जाए, फिर कहता खालिद बिन वलीद आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम आए। और बेगैरत ऐसी औरतों के शिकम से डांसर तो आ सकता है, कोई मुजाहिद नहीं आ सकता है, दीनदार नहीं आ सकता है। अगर चाहते हो तेरी बीवी के शिकम से आलिम दीन पैदा हो, कुरान का कारी पैदा हो, हाफिज कुरान पैदा हो, तो सुन, नचनिए ना लेके आ, कनीज़े फातिमा ज़हरा को अपने घर के अंदर लेके आ।
ये खुराफात बंद हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बहुत सारी बातें हैं इस ताल्लुक से भी करने के लिए, लेकिन हमारी कौम तबाह हो गई, बर्बादी के किनारे पे खड़े हैं। ये तो कर्म है मदीने वाले का जो जमीन अब तक नहीं फटी, वरना हमारे कर्म नहीं है जमीन के ऊपर रहने के। कड़वी सच्चाई है। एक तो हम जन्नत का फैसला बरसरी मिंबर कर देते, जिसने 500 का नोट उठ के दे दिया कि जिसे जन्नती देखना हो इसे देख ले। इतनी सस्ती जन्नत हो गई, इतनी सस्ती जन्नत हो गई, 500 रुपए में जन्नत बट रही है। यही इश्क है हुजूर से। भाई धोखे में ना आना, तेरी कब्र में तेरा पीर हिसाब देने नहीं आने वाला है, अपनी कब्र में तुझे हिसाब देना है, तुझे देना अपनी कब्र में हिसाब। अगर कोई ये कहे 500 रुपए लेके के जन्नती से देख लो, तो फिर होशियार रहना। कभी शीशे के आगे खड़ा करके पूछ अपने आप से, क्या तू वही है जिसे मुस्तफा ने सवारा था? ऐसा ही बनाया था मेरे हुजूर ने। न लिबास मुस्तफा वाला, न चेहरा मुस्तफा वाला, न गुफ्तार मुस्तफा वाली, न किरदार मुस्तफा वाला, और फिर हम जन्नती हो गए। डरे अल्लाह से। कितनी कुर्बानियां पेश की हुजूर के सहाबा ने। बिलाल की जिंदगी आप देखें, हजरत बिलाल गुलाम थे, दुनिया ठोकर मार रही थी, हुजूर ने पकड़ा, हुजूर ने कलाई थामी, और फिर वो इज्जतें दी कि बड़े बड़े ताजदारों को बिलाल की इज्जत पे रश्क आया करता था। किसने बख्शी इज्जतें? मेरे हुजूर ने। बिलाल जिसे दुनिया ठोकर मारती थी, फतेह मक्का के दिन हुजूर आए, फतेह मक्का के दिन, और खुदा की कसम तारीख पढ़े फतेह मक्का की, मक्के में आए, हुजूर ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, चल आज काबे की छत पे खड़ा हो। बिलाल रो दिए थे, या रसूल अल्लाह मैं, ये मक्के वाले मुझे मारते रहे, घसीटते रहे आका, आज मुझे इनके सामने काबे की छत पे चढ़ा रहे हैं, ये क्या कहेंगे? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल इन्हें दिखाना चाहता हूं, जिसे तुम ठोकरों की धूल समझते थे, आज महबूब ने उसे काबे की छत पे खड़ा करके दिखाया है। आज महबूब ने काबे की छत पे खड़ा किया। अब बिलाल का खड़ा होना आप देखिए। याद रखिएगा, किसी ने इमाम अहमद रजा से कहा था मक्का अफजल है या मदीना, आपने कहा था तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? तो फतवे जरा सोच समझ के दिया करें। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? बिलाल काबे की छत पे, किधर? जोर से किधर? काबे की छत पे बिलाल। अब नीचे का मंजर देखे, अली नीचे, उस्मान नीचे, उमर नीचे, अबू बकर नीचे, नबियों का इमाम नीचे। इतना उठाया बिलाल को कि काबे की छत नीचे, बिलाल ऊपर। हुजूर क्या करना? बिलाल अजान पढ़े, कानों में उंगली डाल के कहते महबूब, हर जगह काबे की तरफ को मुंह करके अजान पड़ी, आज बता मुंह किधर करना है? आज मुंह किधर करना है? ये जो एतराज करते ना कि आला हजरत ने कहा था हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर मिंबर वालों को नहीं, नीचे वालों को भी पक्का याद है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा, काबा तो देख चुके काबे का काबा, काबे का काबा देखो। तो लोग कहते हैं लो जी हुजूर को काबे का काबा बना दिया मौलाना अहमद रजा ने। मैंने कहा सुन बे, आला हजरत ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया है, खुदा ने बनाया। बिलाल छत पे, महबूब मुंह किधर करना? फिर मैं अब मेरी तरफ मुंह कर, अब मेरी तरफ। बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली, निगाहें रुखे महबूब पर, अजान पढ़ रहे हैं। हुजूर एक जगह नहीं खड़े थे, मुअर्रिखीन ने लिखा हुजूर काबे के चक्कर लगा रहे थे। तारीख में आता जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल घूम जाते थे, जिधर जिधर मुस्तफा जाते हैं उधर उधर बिलाल जाते हैं। और फिर याद रखिएगा, जानते हो कितनी इज्जत हुजूर ने बख्शी? हजरत बिलाल को हुजूर ने अपना सेक्रेटरी बना दिया, खजांची।
हजरत बिलाल को बनाया हुजूर ने। आला हजरत ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। क्या सिर्फ इस चारधारी में बरेली वाले बैठे या बाहर वाले भी बरेली वाले के? जितने हैं वो पढ़े, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ये बिलाल है, इश्क किया हुजूर से और फिर करके दिखाया। हुजूर के विसाल के बाद इश्क करो हुजूर से, नाम का नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। कई बार ना शराब के नशे में बंदा पड़ा होता है, गैरत आती है, तुझे रब ने कैसा बनाया था। एक बात जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, जब तुम मां के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए तो कनेक्शन तुम्हारी नाफ का था, मां के शिकम से। किस चीज का था? अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए बस। किस चीज का था? नाफ। नाफ का कनेक्शन था। जब तुम दुनिया में आए, इन उलमा से पूछो, डॉक्टरों से पूछो, ये लोग बताएंगे नाफ का कनेक्शन क्यों होता है। फरमाया गया वो गंदा खून जो मां के शिकम में होता है, बच्चे के मां के शिकम में आने के बाद वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बच्चे की तरफ, क्योंकि उससे बच्चे के आज़ा बनते हैं। आज़ा बनते हैं, हाथ पैर बदन बनता उस खून से। नाफ के जरिए क्यों? मुंह के जरिए भी पहुंचाया जा सकता था। मशीयत का नकीब आवाज देता है, नादान हमने तेरे मुंह को पाक रखा, इसलिए कि जब तू दुनिया में आएगा तू महबूब का भी नाम लेगा, हमारा भी नाम लेगा, इसलिए तेरे मुंह को उस नापाक खून से पाक रखा गया। और तूने आके नापाक पेशाब से ज्यादा गंदी शराब को अपने होठों से लगाया, और कभी पार्टी के नाम पे, कभी शादी के नाम पे, कभी यारों की महफिल के नाम पे तूने शराब के घूंट पिए। भूल गया महबूब को? तुम क्या शराब पीते हो जो सहाबा पिया करते थे? बड़ी बात कह रहा हूं। इसकी हुर्मत का हुक्म आने से पहले उनके एक घूंट की कीमत में तुम्हारे ट्रक भर के मिल जाती शराब। इतनी स्पेशल पीते थे वो लोग। लेकिन जैसी महबूब ने हुर्मत का ऐलान किया, जिनके हाथों में जाम थे उन्होंने जाम तोड़ दिए, जिनके घरों में मटके थे नालियों में शराब पानी की तरह बह रही थी, जिनके होठों तक आ गया था उन्होंने जाम हटा दिए, जो मुंह में ले चुके थे कुल्लियां कर दी। कुफार और यहूद और नसारा ने कहा था इतनी महंगी शराब नाली में क्यों फेंक रहे हो, रखे रहो, बेच देना, इसके पैसे से काम चला लेना। तो सहाबा ने कहा था जो शे महबूब को पसंद नहीं है वो हम गुलामों को भी पसंद नहीं है। रह गई पैसे की बात, जब आका ने इसे हराम कह दिया है, हमें शराब से भी नफरत हो गई है, इसकी कीमत से भी नफरत हो गई है। अब तुम बताओ तो सही, हम किधर जा रहे हैं? बदलें अपने आप, बदलें, हुजूर का गुलाम बनाए। तवज्जो है, भी थके तो नहीं आप? हुजूर से इश्क करें। और याद रखिएगा, कई जगह लोगों का मैंने इश्क के खिलाफ प्रदर्शन देखा। कोई इश्क के चक्कर में छत से कूद के मर जाता है, कोई ट्रेन के आगे मर जाता आके, कोई आग लगा लेता क्योंकि महबूबा ने धोखा दिया है, कोई पागल हो जाता कि उसने धोखा दे दिया। यार तुम इनसे इश्क करते हो जो जलील करते, कभी उनसे इश्क करो जो जलीलों को इज्जत दिया करते हैं। करके तो देखो। लोग कहते हैं कि ये जो पौआ मार रहा है ना, दिल तोड़ के गई है इसका, इसलिए शराब पी रहा है। मैंने कहा उससे दिल ही क्यों लगाया जो दिल तोड़ दे? दिल उससे लगाता कि जिसकी बारगाह में जाने के बाद टूटे दिल जुड़ जाया करते हैं। हाँ कि नहीं वो दिल तोड़ गई इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसे लोगों से दिल लगाते हो? बिलाल ने दिल लगाया मुस्तफा से, दिल लगाया मुस्तफा से। और उनका इश्क हल्का ना समझना। हुजूर जिस सवारी पर सफर करते थे, याफूर नामी, 3 दिन तक हुजूर को तलाश करता रहा। हुजूर ना मिले, अपने आप को कुएं में गिरा के उसने हलाक किया। हुजूर की एक सवारी ऊंटनी, हुजूर की
ऊंटनी, वो हुजूर के गम में इतनी निढाल हुई, जिस दिन हुजूर ने विसाल किया था उसी दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। खाना पीना, जब उसकी मौत का वक्त आया ना, वो पैरों पे सर रख के लेटी थी अपना। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई, बाप की सवारी थी। औलाद को बाप की हर शय जो मंसूब हो बेटियों को बड़ी अच्छी लगती है। मुस्तफ़ा की सवारी, और हजरत फातिमा ने ना उसके चेहरे पे हाथ फेरना शुरू किया। अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा, सैयदा मैं जा रही हूं, हुजूर से कुछ पैगाम भिजवाना है तो मुझे बता दिया जाए। यहां तक कि वो सवारी भी हुजूर के इश्क में इंतकाल कर गई। ये जानवरों का इश्क था, फिर बिलाल का इश्क कैसा रहा होगा? बिलाल का इश्क कैसा होगा? ये जो मजार में लेटे ना, ये जो मजार में लेटे हुए, ये जाओ पूछो, अगर ये बात हम समझ पाते ना, इनकी सुन पाते, तो मैं कान पकड़ के ले जाके पूछता आपसे कि बाबा आप बताओ, तुम क्या डीजे वीजे बजवाते थे? तुम क्या डांस पार्टियों में रहते थे? तो जवाब आता, नादान, पूरी जिंदगी हमने रब को मनाने की कोशिश की। हमारी रातें क़याम में गुजरती थी, हमारे दिन रोजों में गुजरा करते थे। हाँ, ये बताते हमने रब को मनाने की कोशिश ही नहीं की। इश्क करते थे ये लोग हुजूर से। यही वजह है ये मजार के नीचे लेटे हुए हैं। खुदा की कसम, इनकी मजारों के ऊपर मेले लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तो किया ना ऐसा। हमने क्या किया? हमने क्या किया? मर के देख, और चंद बूंदे बारिश की गिर जाएं, कब्रिस्तान जाके देखना, कितनी कब्रों के तख्ते टूटे मिलेंगे, कितनी कब्रें बैठी हुई मिलेंगी। मसला पूछता, कफन दिख रहा है, कलेजा नहीं हिला कफन देखा तूने? ये सोच लेता एक दिन मेरा भी हाल होना है। क्यों ख्याल नहीं आता? दिल काले हो गए हमारे, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। थोड़ी देर दफन के वक्त, अब तो कब्रिस्तान में भी ठट्टे लगते हैं। अगर जनाजे से पहले पहुंच जाए ना, तो खड़े होकर बातें कर रहा, कितना गेहूं हुआ भाई तेरा? अभी 1 साल इलेक्शन का है, प्रधान अब क्या किसे लड़ा रहे हो? लड़ा देख, मर के देख, सारा इलेक्शन निकलेगा यहीं। कब्रिस्तान में बातें और हंसी मजाक। हजरत उस्मान गनी, जिसको महबूब ने जन्नती होने की बशारत दी, वो कब्रें देख के रो देते थे। लोग कहते थे, गनी इतना रोते हो, तुम्हें तो जन्नत की बशारत मिली है। कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन आखिरत की मंजिल में कब्र पहली मंजिल है। अगर ये मुश्किल तो पूरी मंजिल मुश्किल हो जाएगी। की है कोई तैयारी? बोलो, है कोई तैयारी? कोई तैयारी नहीं है। खुदारा तैयारियां करें। सबने हुजूर के गम में शरीक रहे। जब जानवरों का ये आलम था, तो फिर बिलाल का क्या आलम होगा? कुछ दिन बिलाल मदीने शरीफ में रहे, फिर हुजूर का मदीना छोड़ के जाने लगे। मदीने वालों को पता चल गया बिलाल जा रहे हैं। सबने रोकने की कोशिश की, बिलाल नहीं रुके। फिर आ गए अबू बकर सिद्दीक, कहने लगे, यार बिलाल ना जा, तू चला जाएगा तो फिर बड़ी याद आया करेगी। बिलाल, तू मुअज्जिन है रसूल का, तुझे देखते हैं तो हुजूर की याद ताज़ा हो जाती है। बिलाल कहने लगे, हुजूर के बगैर गलियां अच्छी नहीं लगती है, दिल नहीं लगता मदीने शरीफ में, हर गली में हुजूर की याद आती है। ये कह के चलने लगे। अबू बकर ने कलाई थामी, ना जाना बिलाल। फिर नहीं रुके। हजरत अबू बकर ने लहजा बदल के बात की, कहने लगे, याद है बिलाल, मैंने तुम्हें खरीदा था और मेरी भी नहीं मान रहे हो? बिलाल का जवाब सुनना। हजरत बिलाल ने कहा था, अबू बकर, अगर अपने लिए खरीदा था तो बेशक रोक ले, अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दिया जाए। हजरत बिलाल की चीख निकल गई, रो के कहने, हजरत अबू बकर की चीख निकली, का बिलाल अपनी बात करता है, मैंने तो जिंदगी हुजूर के नाम कर दी थी, मेरी पूरी जिंदगी हुजूर के नाम है। फिर बिलाल मदीना छोड़ के चले गए। ऐसा भी तो कोई गुलाम होना चाहिए जिस पे हुजूर को नाज हो। कुछ दिन मदीने क्या नहीं आए, हुजूर ख्वाब में आ गए, बिलाल हमारी याद नहीं आती? बिलाल हमारी याद नहीं आती? हजरत बिलाल ने ख्वाब देखा, सुबह ही उठ के मदीना शरीफ आ गए। सुबह मदीने में शोर हो गया, बिलाल आए हैं। लोग मुलाकात करते रहे। अजान का वक्त आया, लोगों ने कहा, बिलाल अजान पढ़ दो ना। बिलाल कहने लगे, नहीं अब नहीं पढ़ी जाती। लोगों ने बहुत इसरार किया, नहीं माने बिलाल।
फिर किसी ने कहा उन्हें बुला के लाओ जिनकी कभी खुदा भी नहीं टाला करता है। कहा किसे कहा हसनैन करीमैन को बुला लाओ। शहजादे आ गए, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन। कहने लगे चचा पढ़ दो ना अजान। कहने लगे शहजादो अब नहीं पढ़ी जाती है, अब नहीं पढ़ी जाती है। शहजादे कहने लगे चचा हम कौन है? कहा आकाजादे हो। आप कौन हो? कहा तुम्हारे जद्दे अमजद के हम नाना के तुम्हारे नौकर हैं। कहा फिर हमारा हुक्म है कि अजान पढ़ें। खुदा की कसम है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इतना सुना अब बिलाल मीज़ना पे आए हैं, यानी उस मकाम पर जहाँ खड़े होकर अजान पढ़ी जाती थी। अब बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली हैं। दिल थाम के सुनना प्यारे, एक तुम भी मदीने जाते हो, एक बिलाल भी हुजूर के बाद मदीने आए हैं। खुदा की कसम कान में उंगली डाली, जैसे ही अल्लाह अकबर कहा है बिलाल की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बस्ती को पार करके जंगल के सहरा के अंदर जाके लोगों के कानों से टकराई, जिनके कानों में हजरत बिलाल की आवाज़ गूंजी, जिनके हाथों में हलते हाल छोड़ दिए, जिनके हाथों में ऊंट बैलों की रस्सियां थी, बकरियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के मदीने की तरफ दौड़ लगा दी। मदीने शरीफ का आलम यह था, बच्चे माओ की गोद में आके कह रहे थे ए माँ बता तो सही बिलाल आ गए हैं, अगर मुअज्जिन आया है तो क्या इमाम भी आने वाला है? खुदा की कसम मदीने वाले कहते हैं एक दिन कोहराम उस दिन मदीने में हुआ था जब आका का विसाल हुआ था, दूसरा कोहराम आज हो रहा है जब बिलाल ने अजान पढ़ी है। हालत ये थी, लोगों की दीवानगी का आलम यह था, कोई मस्जिद नबी के सुतून से लिपट के रो रहा है, कोई मंबर से लिपट के रो रहा है, कोई सफ़ों पे पड़ा है, कोई वजू की नाली पे बेहोश है, कोई दरवाजे पे बेहोश है। बच्चे उछल उछल के कह रहे थे ए माँ बता तो सही मुस्तफ़ा कब आएंगे? माओं की चीखें निकल रही थी, बच्चे बार बार सवाल कर रहे थे ए माँ इमाम कब आएगा? एक सहाबी का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। जैसे ही हजरत बिलाल आए हैं, अजान पड़ी है, सारे लोग मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्होंने उधर दौड़ना शुरू किया जिधर से मदीने के अंदर का रास्ता है। जब गए तो हंसते हुए जा रहे हैं, आए हैं तो रोते हुए आ रहे हैं। किसी ने पूछा था बच्चे बता तो सही सब बिलाल को देखने आए थे, तू किसे देखने गया था? अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा था मैंने सोचा बिलाल आ गए हैं तो आमिना के लाल भी आते होंगे, मैं मदीने के बाहर उन्हें देखने के लिए गया था, मगर अफसोस निगाहें खाली लौट आई है, महबूब का जलवा नजर नहीं आया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, बच्चे माओ की गोद में तड़प रहे थे, औरतें बच्चियां बेटियां सारी बिलक रही थी। आज मुस्तफ़ा का दौर याद आ गया है। हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पहुंचे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब इस जुमले पे पहुंचे हैं, लफ्ज़ अन्ना पे जा करके आपकी आवाज बंद हो जाती है। आप कहते हैं अशहदु अन्ना, ये कहकर फिर चुप हो जाते हैं। 3 मरतबा चुप हुए। लोगों ने समझा शायद कह नहीं पा रहे हैं, लोगों ने लुकमे के तौर पे पीछे से पूरा कलमा दोहराया अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने जैसे कि नबी का नाम लिया है, अशहदु अन्ना मुहम्मद कहा है, इतना कहना था बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। जब होश आया है, उठे मुस्तफ़ा के मज़ार पे आए, कहने लगे महबूब इतना तो बता, मेहमानों के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता, उन्हें बुला करके पर्दा तो नहीं किया जाता। कहते महबूब इजाजत दें, अब आपके बगैर जिया नहीं जाता। मदीने को अलविदा कहा, पूरी जिंदगी मदीना नहीं आए। जब मौत का वक्त करीब आया, आपने अपनी शरीक हयात से कहा था बीवी मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल कराया। कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बीवी ने बालों में तेल लगाया। कहा आंखों में सुरमा भी लगाओ। आंखों में सुरमा लगाया गया। आज बिलाल ने नए कपड़े पहने हैं, बहुत जमाने के बाद आज बिलाल के बाल काटे जा रहे हैं। बीवी ने कहा था मेरे सरताज ये तो बताओ आज किसके लिए सवर रखे हो, किसके लिए सज रखे हो? तो बिलाल ने जैसे इतना सुना, आंख में खुशी के आंसू भर लाए। बीवी कहती बता तो सकी मेरे सरताज, आज महीनों के बाद, आज बरसों के बाद सज रखे हो, क्या मामला है? पहले जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सवर रखे हो? हजरत बिलाल ने कहा शरीक हयात तू नहीं जानती है, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, बस कुछ ही देर बाकी है, मेरा दम निकलने वाला है। बीवी की चीख निकल जाती है, सरताज बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, दुनिया मौत को याद करके रोती है, तुम मुस्कुरा रहे हो। कहा सुनो, दुनिया के लिए मौत खतरा हो सकती है, लेकिन बिलाल के लिए तो खुशी का मौका है। कहा किस लिए? कहा जिसके इश्क में इतने दिन तड़पता रहा हूं, इधर मौत आने की देर है, कब्र में मदीने वाला आके दीदार कराने लग जाए।
इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। करें हुजूर से इश्क। नौजवानों, ये दुनिया के इश्क में कुछ नहीं रखा। दिल देना है तो आमीना के लाल को दो, प्यार करना है तो महबूब से करो। फिर देखो वो दिल का कितना ख्याल करते, वो दिल का कितना ख्याल करते। जाओ उनके इश्क में जिंदगी गुजार जाओ। दावा है मेरा, रूह निकलने से पहले महबूब तेरे सरहाने आके खड़ा होगा। उसने अपने चाहने वालों को कभी नहीं छोड़ा। आज जरूरत है हम हुजूर से इश्क करें, हम हुजूर से प्यार करें। अल्लाह माफ करे, आज तो पीरा मुरीदी का मतलब ही लोगों ने गलत निकाल रखा है। आज अल्लाह वाले के मजार पे बैठे हो, ये भी बात कह जाऊं, पहले सुन लेना, मैं पक्का बरेलवी हूं, मैं पक्का बरेलवी हूं। मेरे बरेलवी होने पर शक मत करना, लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये बात हमारे लोगों के खिलाफ होने लगी है। पीरा मुरीदी का मतलब होता था बंदे का ताल्लुक रब से जोड़ना। मजार उनके बनते थे जो मजार के लायक होते थे। आज तो हर चौक में मजार है। जिसका हाथ नहीं आ रहा मजार, वो कह देता रात ख्वाब में मेरे मजार वाले आए थे, और सुबह ही चादर चढ़ी होती है। अब तो ख्वाब बड़े आ रहे हैं। इसे कभी नमाज का ख्वाब नहीं आता कि 5 टाइम की पढ़े कर। इसे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वे तू ब्याज जो ले रहा इसे बंद कर। इसे देखा जब कोई बिजनेस नहीं चल रहा तो इसने कहा ख्वाब में आए थे मजार वाले और कहा था मैं यहां लेटा हूं, मेरा मजार बना। लोगों ने दुकान बना ली। एक तो कह रहा कि कसम खाता हूं 72 बना के रुकूंगा, नाम नहीं लूंगा, फिर बात आ जाती है। 72 बना के रुकूंगा, एक खेत में मजार पूरे, फिर देखूंगा मुझसे आगे किसकी कमाई होती है। तमाशा बना रखा है हर शख्स का मजार, बिना तहकीक के जो देखो लिपटा पड़ा है। जो देखो, एक तो कह रहा जब मैं मरूं तो सुराख खोल देना। कहा किस लिए? कि उससे मेरा फैज बाहर आएगा। मुरीद भी बेवकूफ थे और पीर भी बेवकूफ था। मरा, सुराख खोल दिया। 3 दिन बाद इतनी बुरी बदबू आई, लोग मोहल्ला छोड़ के बाहर। सब चक्कर में इतना गुलाब लौटा गया कि बदबू रुकी नहीं रही थी, रुकी नहीं रही। सुराख बंद किया, तब जाके जान छूटी। बेवकूफ, तेरे कहने से बरकतें नहीं आती हैं। खुदा की कसम, उनके इश्क में जान दे के तो देख। किसने जान दी? दुनिया जानती है। अख्तर रजा ताज शरिया उनके जान, उनके नाम पे जान दे करके, और ऐलान करते गए तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसके अंदर जाकर के 3 दिन में बदबू आ रही थी। पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया ने देखा मेरे मुर्शिद का जनाजा हद से ज्यादा देर तक मजार के बाहर रखा रहा। खुदा की कसम, जिन गलियों से गुजर रहा था वो गलियां महक रही थी। जिन रास्तों से जनाजा गुजरता जाता था वो रास्ते गुजर रहे थे। जिन्हें पहले दिन मिट्टी की मोहलत ना मिली वो तीसरे दिन मिट्टी देने गए। उनका अपना बयान है कि हमने जब मिट्टी को हाथ लगाया मिट्टी से भी खुशबू आ रही थी। गोया आशिक कह रहा था जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं।